Hello students, very good morning and welcome to our English class. In today's video, we are going to discuss a very important topic of our grammar book, and it is about British and American words. In our daily life, we use words and we generally don't know about them, that whether these words are American or British, although both are widely accepted and we use in a large scale both types of words, and there's not um, a huge difference between them, but the difference is of their uses. Okay, the words which are used in American English are known as American words, and the same words with some little changes which we use in British English are known as British words. So the words convey same meaning. Okay, तो ब्रिटिश और अमेरिकन वर्ड्स के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो रूल है, ये हम हिस्ट्री पर नहीं जाएंगे, ये आप खुद से इस वर्कबुक आपके पास है, आप उसको जस्ट स्टडी करिए और आप इसका जो इंट्रोडक्शन है पूरा दिया हुआ है, ये आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा कि कैसे जो अमेरिकन वर्ड्स है कैसे वो अस्तित्व में आए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। Among the various varieties of English used all over the world, the most two prominent are British English and American English. We have an Indian variety of English as well, though it is still in a state of formation. हम लोग जितनी भी इंग्लिश की वैरायटीज़ बोलते हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो अमेरिकन और इंग्लिश दो ही हैं। हालांकि इंडियन वैरायटी भी एक हम लोग यूज़ करते हैं, बट वो अभी भी फॉर्मेशन में ही है, अभी उसका वो चल रहा है। Moreover, its rule have still to be codified. Since the beginning of 17th century, people in the United States of America have been using English, as most of the early settlers in America were from English stock. क्योंकि जो 70th सेंचुरी के लोग थे यूनाइटेड स्टेट्स में, वो इंग्लिश यूज़ करते थे, और ज़्यादातर जो लोग सेटलर्स थे जो अमेरिका में सेट हुए थे वो इंग्लिश लोग थे। But gradually there have come divergence between the two varieties of English to such great extent that many people have begun to call these two varieties to separate languages. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एक बहुत ज़्यादा चेंजेस मिला दोनों के इंग्लिश बोलने के तरीके में, और इतना ज़्यादा चेंज हुआ कि लोगों ने इनको दो अलग लैंग्वेज कंसीडर करना शुरू कर दिया। और इस कारण से फिर जॉर्ज बर्नार्ड शो ने जो है एक्सक्लेम किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंग्लैंड आर टू कंट्रीज डिवाइडेड बाय कॉमन लैंग्वेज। ये दो देश हैं जो कि एक कॉमन लैंग्वेज द्वारा डिवाइड किए गए हैं। ऑस्कर विल्ड ने भी अपनी स्टोरी कैंटरविल घोस्ट में ये बात लिखी कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज के कारण दोनों डिवाइड हैं, दोनों अलग अलग कंट्री हैं लैंग्वेज बेसिस पर। और जो डिफरेंस था दोनों वैरायटीज़ में, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे, बेसिकली प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस था, अलग अलग तरीके से बोलते थे शब्दों को। ग्रामर के रूल भी अलग थे, वोकेबलरी, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, इडियम्स, फॉर्मेटिंग ऑफ डेट्स एक्सेट्रा, ये सारे डिफरेंसेस थे जो अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज इंग्लिश में थे। एंड सो ऑन, a small number of words completely different meaning between the two varieties or are even unknown or not used in one of the varieties. और कुछ वर्ड्स थे जिनके दोनों लैंग्वेज में अलग अलग डिफरेंट मीनिंग थे टोटली। तो जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन जाता है ये डिफरेंस बनाने का, दोनों चीज़ों में डिफरेंस लाने का, वो नोआ वेबस्टर को जाता है, जिसने पहला अपना अमेरिकन डिक्शनरी 1828 में पब्लिश किया था, इस इंटेंशन के साथ कि जो लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स में वो जो है उन्हें ऐसा लगे कि वो ब्रिटेन से हट के कोई नई भाषा का यूज़ करते हैं। और इंडिया में भी ऐसा ही है कुछ केस, अंग्रेज़ों ने काफ़ी समय तक रूल किया यहाँ पर, और हमने ब्रिटिश इंग्लिश के पैटर्न को अडॉप्ट किया, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश आए थे, उन्होंने काफ़ी समय तक रूल किया, ऑलमोस्ट 200 ईयर। तो
इस कारण से उनका इम्पैक्ट था उनके लैंग्वेज का हमारे ऊपर, और हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। हालांकि अभी काफ़ी जगह काफ़ी लोग अमेरिकन इंग्लिश पर भी जोर देते हैं, अमेरिकन इंग्लिश भी बोली जाती है हमारे इंडिया में, ठीक है। दोनों को ही अडॉप्ट किया जा रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहला जो है स्पेलिंग डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, जो दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। हमने देखा ऊपर स्पेलिंग डिफरेंसेस, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस, ग्रामेटिकल डिफरेंसेस, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। तो पहला जो डिफरेंस है वो है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग का, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हम लोग OUR लिखते हैं ब्रिटिश में, वहाँ इंग्लिश में क्या होता है वो अमेरिकन में क्या होता है OR लिखते हैं, ठीक है। OUR को OR लिखते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कलर, कलर की स्पेलिंग हम क्या लिखते हैं COLOUR, ठीक है। तो OUR इसकी जगह हम वो क्या यूज़ करते हैं, हमें अमेरिकन में OR केवल, ठीक है। तो आप देखेंगे COLOR लिखा होता है, ठीक है। यहाँ तक कि आप यदि कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट में टाइप करते हैं और आप यदि कलर की स्पेलिंग COLOUR आपने लिख दिया, तो वो आपको नीचे रेड लाइन दिखाएगा, वो गलत बताता है, ग्रामेटिकल स्पेलिंग गलत बताता है, ठीक है। तो स्पेलिंग एक्चुअली गलत नहीं है, वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, वहाँ पर अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश के शब्द हैं, जैसे कलर हो गया, ऑनर हो गया, लेबर हो गया, फेवरेट हो गया, बिहेवियर हो गया, राइट ह्यूमर हो गया। इन सभी को यदि हम अमेरिकन में लिखेंगे तो सिंपली जहाँ पर OUR है उसको हम OR से रिप्लेस करेंगे। तो कलर, ऑनर, लेबर, फेवरेट, द बिहेवियर, ह्यूमर, ये सब कुछ इस तरह से अमेरिकन इंग्लिश में लिखे जाते हैं, राइट। सेकंड है व्हाट इज RE इन ब्रिटिश इंग्लिश चेंजेस टू ER। RE जो होता है वो RE ER में चेंज होता है, ठीक है। बट हर जगह नहीं होता कि RE को हम, अब लिखा है री एग्ज़ाम, तो उसको हम कुछ ऐसा कर दें ER कर दें, ऐसा नहीं है। देखते हैं हम कैसे। लाइक सेंटर में हमने लिखा हुआ है CENTRE, यहाँ लास्ट में RE लगा हुआ है, तो अमेरिकन में कैसे लिखेंगे हम ER लिखेंगे, CENTER होगा, ना कि TRE होगा, ठीक है। इसी तरह लीटर में, थिएटर में, स्पेक्चर में, मीटर में, ठीक, इन सब में जहाँ जहाँ RE लग रहा है तो हम क्या यूज़ करते हैं, अमेरिकन में ER यूज़ करते हैं, राइट। हालांकि हम लोग दोनों लिखते हैं, दोनों ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसके बाद इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कुछ जो इंग्लिश वर्ड हैं, जो वर्ड हैं वो, ठीक है, जिनको जो लास्ट में ER के साथ एंड होते हैं, ठीक है, ये चेंज नहीं हम कर रहे हैं, ये वर्ड ही हैं। जैसे एंगर हो गया, मदर हो गया, टिम्बर हो गया, वाटर हो गया, राइट। ये सभी वर्ड्स ही हैं, ये अमेरिकन में नहीं लिखे हुए हैं एक्चुअली, ये वर्ड्स हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड है वेयर देयर इज सिंगल L इन ब्रिटिश इंग्लिश द अमेरिकन वेरिएंट यूज डबल। जहाँ पर ब्रिटिश में सिंगल L है, वहाँ अमेरिकन में, अमेरिकन वेरिएंट में डबल L यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आप, ब्रिटिश इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, इनरोलमेंट में सिंगल L है, यहाँ अमेरिकन में डबल L हो जाएगा। फुलफिल में सिंगल L है, अमेरिकन में डबल L। स्किलफुल में डबल L, स्किल में डबल L है, यहाँ सिंगल L है ना। इंस्टॉलमेंट में सिंगल L और यहाँ डबल L। एंड अपील में यहाँ पर डबल L हो जाएगा। तो ये चेंजेस हैं इसमें, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। देन है नंबर 4 SE और SA ऑफ ब्रिटिश स्पेलिंग चेंजेस टू ZE और ZA। जहाँ पर SE और SA होता है वो Z में चेंज होता है, ठीक है। जैसे आपने रियलाइज़ किया, ठीक है, रियलाइज़ की स्पेलिंग क्या होती है, रियलाइज़ की जो स्पेलिंग होगी वो होगी REALISE, ठीक है। रियलाइज़ हो गया, ये किस में होगा, ब्रिटिश में। तो ये जो SISE है ये चेंज किस में होगा, ZE में, अमेरिकन में, ठीक है। तो रियलाइज़ हो जाएगा। इसी तरह से एनालाइज, क्रिटिसाइज, मेमोराइज, करेक्टराइजेशन, कॉलोनाइजेशन, और जो SA है वो ZA में हो जाता है, ठीक है। एनालाइज, क्रिटिसाइज, मेमोराइज, करेक्टराइजेशन, कॉलोनाइजेशन, इस तरह से कुछ चेंजेस होते हैं इसमें। इसके बाद है नंबर 5 जो चेंज है OGUE। यदि लिखा हुआ ब्रिटिश इंग्लिश में और यदि अमेरिकन में हमें शब्द को लिखना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, केवल OG, ठीक है। जैसे ब्रिटिश में एनालॉग लिखा हुआ है तो देखिए आप एनालॉग में क्या ANALOGUE लिखा हुआ है, और ये किस में, एनालॉग में, केवल अमेरिकन में सिंपल NOANALOG लिख देंगे। तो एक तरह से हम देखें तो यहाँ पर सिंपल
वे में यूज़ किया गया है, ठीक है। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं LOGUE, ठीक है। UE का वहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साउंड तो ई का साउंड आ नहीं रहा है, ठीक है, एनालॉग ही लिखा हुआ है। तो सिंप्लीफिकेशन किया उन्होंने एक तरीके से, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। कैटलॉग का यहाँ पर कैटलॉग, डायलॉग का डायलॉग सिंपली हो जाता है, ठीक है। ये कुछ चेंज। फिर नंबर 6 है वेयर वी यूज़ OE और AE इन ब्रिटिश इंग्लिश। जहाँ हम OE और AE यूज़ करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, वहीं अमेरिकन वेरिएंट में हम इसके लिए केवल ई यूज़ करते हैं। जैसे इंसाइक्लोपीडिया, यहाँ पर आप देखिए पीडिया में PAE लिखा हुआ है, तो सिंपली यहाँ पर हमने PE लिखा अमेरिकन में, ठीक है। इसी तरह से मेडिएवल लिखा हुआ है, तो देखिए डी के बाद IA भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ही आपका AE को हम किस में बदल दिया, ई में बदल दिया। मैनोवर को यहाँ पर हमने चेंज किया, ठीक है। तो ये भी एक रूल था चेंज करने का। इसके बाद है ब्रिटिश इंग्लिश में हम क्या यूज़ करते हैं, NCE, वेयर इन अमेरिकन वी यूज़ NCE, ठीक है। सॉरी NCE, और उसमें अमेरिकन में NSE यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे प्रीटेंस हो गया, ऑफेंस हो गया, डिफेंस हो गया, और इस केस में यहाँ पर C की जगह S लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि हम ये दोनों वर्ड देखते हैं जब हम पढ़ते हैं या लिखते हैं चीज़ें बुक्स में, ठीक है। फिर नंबर 8 है इन ब्रिटिश इंग्लिश व्हेन वी यूज़ एबल विथ words ending in E, we do not drop the final E, while in American English the final E is dropped. एबल जैसे लिखा हुआ है तो लास्ट में जो ई आता है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ड्रॉप कर दिया जाता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में वो रहता है, ठीक है। ये देखते हैं हम, जैसे लाइकेबल लिखा हुआ है तो आप देखिए लास्ट में LIKA है ना, BLE, ना कि यहाँ पर लाइक। ऊपर वाले में आप देखिए लाइक लिखा हुआ है LIKE, ठीक है। तो इससे जो है हटा दिया गया ई को और डायरेक्ट ABLE बना दिया, लाइकेबल, ठीक है। लिवेबल, सेलेबल, साइजेबल, ठीक है। इन सबको जो ई था अननेसेसरी उसको वहाँ से हटाया गया है। नंबर 9 है सम अदर वेरिएंट्स, कुछ बाकी वेरिएंट्स भी हैं। जैसे आप देखिए यहाँ ज्वेलरी हो गया, तो ज्वेलरी को हमने JEWELRY है, जबकि वहाँ पर डबल L लगा हुआ है। ड्रॉट का यहाँ पर ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ ड्रॉट। पैजामाज इस तरह लिखा, पैजामाज वहाँ पे लिखा है, यहाँ पाजामाज लिखा हुआ है। प्रोग्राम में ब्रिटिश में डबल M लगा हुआ है, अमेरिकन में सिंगल M लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है नेबल की स्पेलिंग NEIGHBOR लिखा है, वहाँ BOUR लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से सिंपल ही है, सिंपल कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम कुछ वर्ड्स में देख लेते हैं जो डेली वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे ऑटम को हम फॉल बोलते हैं, सीज़न है। बोनट जो होता है कार का, उसको हुड बोलते हैं अमेरिकन में। कॉल, फ़ोन में जब हम कॉल करते हैं ना उसको रिंग बोलते हैं, इसलिए आपने कई जगह देखा होगा लिखा रहता है ही रैंग मी, है ना, ही रैंग मी। इसका मतलब ये नहीं उसने मुझे बजाया, इसका मतलब उसने कॉल किया आपको, ठीक है। कार पार्क को पार्किंग लॉट बोलते हैं। सिटी सेंटर को डाउन टाउन बोलते हैं, राइट। इसके बाद क्लास को ग्रेड बोलते हैं। जैसे आपको बताना क्लास 5th में, तो आप ग्रेड 5th बोलेंगे, ग्रेड 5। कुकर को स्टोव बोलते हैं। कर्टेन को ड्रेप बोलते हैं। डम को क्या बोलते हैं, म्यूट। डम मतलब गूंगा, है ना। मूक, मूक मतलब म्यूट, मतलब यही होता है। म्यूट आपने टीवी में देखा होगा, म्यूट फंक्शन होता है, मोबाइल में होता है ना। डस्टबिन को वहाँ गार्बेज कैन बोला जाता है। डस्टमैन जो कचरा उठाने वाला होता है उसको गार्बेज कलेक्टर बोला जाता है। फ्लैट को अपार्टमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ चेंजेस हैं कि अमेरिकन में हम किन शब्दों को क्या बोलते हैं और ब्रिटिश में क्या बोलते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें और भी कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। फुटबॉल को हम क्या बोलते हैं, राइट। फुटबॉल को हम बोलते हैं सॉकर। एंड उसके बाद है आपका फुल स्टॉप को पीरियड बोलते हैं, राइट। ग्राउंड फ्लोर,
फर्स्ट फ्लोर एक्सेट्रा को हम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर से गिनती नहीं स्टार्ट होती है, फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होती है, जिसे हम ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। अमेरिकन में क्या होता है, वो अमेरिकन में से फर्स्ट फ्लोर बोला जाता है, राइट। हॉलीडेज़ को वेकेशन, इंजेक्शन को शॉट होता है, लॉयर को अटॉर्नी बोलते हैं। इंडिया में पोस्ट होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। लिफ्ट का एलिवेटर होता है, लॉरी का ट्रक होता है, लगेज का बैगेज होता है, ओके। मेज़ का कॉर्न होता है, मेशन का स्टोन वर्कर होता है, मोबाइल फ़ोन का सेल फोन, मोटरवे का हाईवे नोट, राइट, इसका बिल होता है। तो ये कुछ लिस्ट है, ये आपके बुक में दी हुई है, ठीक है। इसके बाद है फिर डेट, जब हम लिखते हैं तो उसका ऑर्डर, तो जब ब्रिटिश इंग्लिश हम लिखते हैं तो जो ऑर्डर होता है डेट मंथ ईयर होता है, ठीक है। डेट मंथ और ईयर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें हम क्या करते हैं, फॉलोइंग ऑर्डर है डेट ईयर फिर मंथ डेट ईयर। मतलब यदि आपको लिखना है 12 जुलाई 2020 तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले मंथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। मंथ मतलब दिसंबर, ठीक है। फिर डेट लिखना पड़ेगा December 7 और फिर ईयर जो लिखा हुआ 2020 या 2019, ठीक है। इस तरह से डेट में भी डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंसेस इन टेलिंग द टाइम, समय बताने में भी इसमें अंतर है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, इनको देखना है, ठीक है, कैसे क्या क्या चीज़ें चेंज है, और आपको याद करना है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। फिर प्रीपोजिशन जो है वो भी अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं, जैसे अमेरिकन स्टाइल, ब्रिटिश स्टाइल देखते हैं। राइट अ पर्सन को क्या लिखेंगे, राइट टू अ पर्सन, ठीक है। ओवर द वीकेंड यहाँ पे लिखेंगे एट द वीकेंड, ठीक है। मंडे थ्रू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे होगा, ठीक है। स्टे होम को यहाँ पर स्टे एट होम बोलते हैं ब्रिटिश में, राइट। ये अमेरिकन से लिखे अमेरिकन वर्ड्स और ये ब्रिटिश वर्ड्स। इसके बाद कुछ पॉपुलर फ्रेजेस हैं जो यूज़ करते हैं हम, और के जस्ट अ मिनट। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कुछ जो स्लैंग है, स्लैंग वर्ड, उसके मीनिंग। फिर यमी, स्लैंग वर्ड मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती है। यमी को टेस्टी, ठीक है। यू बेट का ऑफ कोर्स, प्ले डर्टी, बी एंड फेयर, ठीक है। मग का ग्लास, गुड जॉब, वेल डन, 24/7, ऑल द टाइम, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब एक्सरसाइज में आपको क्या दिया हुआ, अमेरिकन वेरिएंट्स आपको इसके बताने हैं, ठीक है। ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ जो होते हैं इसके अमेरिकन वेरिएंट्स बताने हैं, ठीक है। तो अब आप इनको जो है ढूंढ के, ठीक है, ढूंढ के आप जो है इन्हें करेंगे और करके भेजेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है तो आप, आई होप आपकी बुक में साफ़ होगा, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, राइट। और इसे जो है आप कंप्लीट करके भेजिए, और यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप फिर कंसल्ट करिए, राइट। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कोई नया टॉपिक, और यदि इसमें आपको डाउट हुआ, इसमें समझ में नहीं आया, कोई वर्ड यदि आपको नहीं मिलता है, ईज़िली आपको नेट पर भी अवेलेबल हैं, सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं, और यदि नहीं मिलता है तो फिर आप इन्फॉर्म करें, राइट। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।